अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से। डीएचए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कीमती वक्त। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी तमाम लोगों के साथ शेयर करिएगा। वक्त की क्या कीमत है, कितनी कदरो मंजिलत है, ये हमारे बुजुर्ग और हमारे असातिज़ा हमें कई कई बार सिखा गए, हमें पढ़ा गए। बचपन में मैंने एक बार टीवी पे देखा था, या शायद कई बार टीवी पे देखा, कि इन द ग्लोबल एकेडमी टाइम इज मनी, यानी पूरी दुनिया के अंदर वक्त दौलत है। और यही दौलत हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने बच्चों को, हम अपनी आने वाली नस्लों को सिखा जाएं कि यार, वक्त की कदर करना, कहीं ये ना हो कि आपके हाथों से वक्त निकलता चले जाए। या फिर कई बार हमने ऐसा भी सुना होगा कि गया वक्त कभी भी दोबारा वापस नहीं आता। लेकिन अगर यही वक्त किसी दूसरे का हो तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको अपने पैरों तले कुचल दें, जाया कर दें किसी दूसरे का कीमती वक्त, जाया कर दें उसकी जवानी को, जाया कर दें उस वक्त को जो उसने आपको दिया, कि जिसके अंदर आपने उसे कुछ ना कुछ डिलीवर करना है, कुछ ना कुछ अदा करना है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, या फिर उसका किसी ना किसी तरीके का कोई भी काम करना है। लेकिन इस वक्त की कीमत को मैं डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से क्यों मुंसलिक कर रहा हूँ? ये वक्त की कीमत तो किसी सरकारी दफ्तर के अंदर मुझे जाके मांगनी चाहिए, या फिर किसी ऐसे दोस्त नुमा दुश्मन से बात करनी चाहिए इसके हवाले से, कि जो बज़ाहिर तो दोस्त नजर आ रहा हो लेकिन हो मेरा दर हकीकत दुश्मन। या फिर उस रिश्तेदार से जो पूरी कोशिश करता है किसी ना किसी तरीके से आपको गलत मशवरा देके आपके वक्त का ज़िया करना। और डीएचए इस्लामाबाद की बात करूं तो ये बात इसलिए हो रही है कि बहुत सारे ऐसे अफेक्टीज हैं जो डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की आज भी राह देख रहे हैं कि वो कब अपना वादा पूरा करेगा, कब डिलीवरी करेगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी बेशतर वीडियोस मैं इससे पहले बना चुका हूं, लेकिन आज ये रमज़ान के महीने में क्यों मैं ये बात आपसे कर रहा हूं? ये महीना अपने अख्ताम के ऊपर है, लेकिन आपसे ये बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज डीएचए की बेहतर बात करते करते अगर मैं कहीं बाजार जाऊं तो मुझे कोई ना कोई ज़रूर ऐसा मिल जाता है जो मुझे आईना दिखा देता है। आज ही एक मीठे की दुकान के ऊपर एक सच्ची और कड़वी बात एक मिलने वाले ने की, जिसने मुझे पहचाना और साथ ही साथ ये भी कहा कि कहीं ये तो नहीं कि आप डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी से कोई उजलत लेते हो, कोई पैसे लेते हो अच्छी अच्छी बात करने के ऊपर, लेकिन आप फॉल्ट लाइंस के ऊपर डिस्कशन नहीं करते, आप डिस्कस नहीं करते उस कीमती वक्त के ज़िया की जो कि हमारा ज़ाया हो रहा है पिछले कई कई सालों से। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, मैं डीएचए फेज 7 की, डीएचए वैली की बात नहीं करूंगा, मैं डीएचए फेज 4 कि ओवरसीज की बात नहीं करूंगा, मैं डीएचए फेज 3 की बात नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, दो प्रोजेक्ट्स वाकई ऐसे हैं जिनको कई साल हो गए हैं, जो कि सबसे पुराने हैं, और आज भी वो ये राह देख रहे हैं कि कब डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी उनके भी वक्त की कदर करेगा। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, डीएचए फेज 1 एक्सटेंशन और डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन। डीएचए फेज एक्सटेंशन आज की डेट में डीएचए फेज 4 है, और डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन आज की डेट के अंदर डीएचए फेज 6 है। लेकिन सामाइन ये बात जरूर करेंगे कि डीएचए फेज 4 के अंदर तो घर बने हुए हैं, कमर्शियल नजर आता है, इतना बड़ा पार्क नजर आता है, चाय खाना जैसा ब्रांड आ गया, इतनी कनेक्टिविटी है, तो आप किन फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं? और डीएचए फेज 6, डीएचए फेज 5 का हेड ऑफिस वहां पे आ रहा है, डीएचए मरीना वहां पे आ रहा है, धदोचा डैम वहां पे आ रहा है, तो आप किन फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं? मैं उन फैक्ट्रीज की बात कर रहा हूं। डीएचए फेज 1 एक्सटेंशन के तवसत से अगर मैं बात करूं, जो सेक्टर ई से लेके सेक्टर एम तक आज भी ये सोच रहे हैं कि कब डीएचए की तरफ से कोई लेटर आएगा और डीएचए कहेगा कि यार, या तो अपने पैसे वापस ले लो और जान छोड़ो हमारी, या फिर ये इतने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करो और तुम्हें प्लॉट मिल जाएगा, या कुछ भी डीएचए की तरफ से उनके प्लॉट के हवाले से कोई अपडेट उन्हें मिल जाए, जो कि मिल नहीं रही। लेकिन उनके वक्त की कोई कीमत नहीं है, दी हुई रकम की बात नहीं कर रहा मैं,
वो 20-25 साल पुरानी बात है, उसकी बात नहीं की जा रही, लेकिन 20 या 25 साल, डेफिनेटली 20 साल, 21 साल, 2005 से लेके 2026, 21 साल, उन 21 सालों की बात की जा रही है कि उन 21 सालों के अंदर इन तमाम लोगों के क्या क्या ख्वाब होंगे, यहाँ पे अपना घर बनाएंगे, इसको बेच के किसी बच्चे की शादी करेंगे, किसी की पढ़ाई के अंदर पैसा लगाएंगे, लेकिन वो ख्वाब, वो वक्त की कीमत उनको ना मिल सकी। डीएचए को चाहिए कि डीएचए फेज 1 एक्सटेंशन वालों के लिए कुछ ना कुछ सोचें, उनके लिए कुछ ना कुछ करें, और इस बेहतरीन महीने की रूह से उनको कंसिडर ही कर लें कि वो डीएचए के मेंबर्स हैं। और इसी तरीके से अब मैं आता हूं डीएचए फेज 2 एक्सटेंशन की तरफ, जो कि आज डीएचए फेज 6 है। उसके अंदर ओपन सर्टिफिकेट वाले तो अलग राह देख रहे हैं, लेकिन ये कहानी ओपन सर्टिफिकेट वालों की नहीं है। मैं एज ओपन सर्टिफिकेट अफेक्टी यहां पे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन बैलेटेड प्लॉट्स की जो कि B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन में प्लॉट्स लेके बैठे हुए, जो कि पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से वहां पे कोई मशीनरी लगे हुए नहीं देख रहे, जिनका प्लॉट आज से 3 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। उनको आपने एक टाइमलाइन देके मजीद 8 लाख रुपए उनसे ले लिए, लेकिन वो टाइमलाइन किधर है कि जिनको आप उनकी प्लॉट की बर वक्त डिलीवरी करेंगे। ये डिलीवरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लोग भी, ताकि अपने ख्वाब पूरे करें। मुमकिन है इनका ख्वाब हो कि डीएचए के अंदर अपना घर बनाएंगे, लेकिन उस ख्वाब को भी 21 साल गुजर गए हैं, वो जवानी गुजर गई है, वो जवानी ढलक गई है उन तमाम लोगों की कि जिन्होंने अपने पूरे जोर में ये सोचा था कि हम अपनी फैमिली के लिए एक घर बना लेंगे, यहाँ पे हम इसको रख लेंगे अपनी किसी बच्ची की शादी के लिए, या फिर किसी की पढ़ाई के लिए, या किसी के जहेज के लिए, या अपनी फ्यूचर की किसी बीमारी के लिए, या किसी भी जरूरत के लिए। खुदारा इस कीमती महीने के अंदर, इस आखिरी अशरे के अंदर, इस आखिरी अशरे के आखिरी दिनों के अंदर डीएचए को सोचना पड़ेगा क्या, मैं किसी को ऊपर कोई जोर तो दे नहीं सकता, लेकिन सोचना चाहिए डीएचए फेज 1 एक्सटेंशन और फेज 2 एक्सटेंशन के लिए कि 21 साल से वो लोग एक प्लॉट की ख्वाहिश कर रहे हैं, उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके कीमती वक्त को डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी ने अपने पैरों तले रोन दिया है। खुदारा इनको अपने पैरों से निकाल के झाड़ पहुंच के कुछ इनको डिलीवर कर दें। इनकी वो तकलीफ तो शायद कम ना हो, लेकिन हाँ, इनके वक्त की कुछ ना कुछ कीमत इनको अदा कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से जिसको मशवरा देना चाह रहा था उसको मशवरा मिल गया होगा, जिसको समझाना चाह रहा था वो समझ गया होगा, लेकिन जिसको ये मैसेज जिसने मुझे पहुंचाया उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं अपने कंटेंट की किसी से उजलत नहीं लेता। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।